सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों खाद की तस्करी जोरों पर हो रही है। पूरी तरह खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर खाद की तस्करी कर मोटी रकम बना रहे हैं। वही खाद की हो रही इस तस्करी का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती थानों को कड़े निर्देश दिए। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के किसान इन दिनों मानसून के रूठने की वजह से हो रही कम बारिश से पहले ही परेशान है। इस बीच उन्हें खाद की दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं। किसानों को उनकी जरूरत की खाद न मिलने के पीछे की असली वजह नेपाल में हो रही खाद की तस्करी है। धान और गेहूं की बुआई के समय सिद्धार्थनगर जिले से सटे नेपाल क्षेत्र में खाद की तस्करी बढ़ जाती है। भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बीओपी के बजहा, गौरी रामनगर, मटियारिता सहित कई गांव तस्करों का हब बना हुआ है। छोटे छोटे खेपों में मोटरसाइकिल और बुग्गी के सहारे खुली सीमा का फायदा उठाकर ये तस्कर पंडडियों से नेपाल में खाद को आसानी से पहुंचा देते हैं और वहां गोदाम में डंप कर उसे ऊंचे दामों में जरूरतमंदों को बेचते हैं। हालांकि भारत नेपाल की सीमा पर स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों के अलावा एसएसबी के जवान तैनात हैं। बावजूद इसके तस्करी पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। मजहर अली। अच्छा, कहाँ रहते हैं मजहर जी? ग्राम पंचायत बजहा, टोला नरखोरिया। अच्छा, आपके यहाँ बजहा से बॉर्डर है, भारत नेपाल सीमा से सटा है, तस्करी बहुत हो रही है, कितनी समस्या होती है इससे आप लोगों को? बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सीजन में जब हम लोग खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को स्वयं खाद नहीं मिल पाता है। 265 रुपये बोरी की खाद 350 में दुकानदार दे रहा है और हमने जब डिस्कस किया तो कह रहा कि जहाँ मिले सस्ता वहाँ जा करके ले लो। और तस्कर हम लोगों को खाद लाने के लिए ID दो, उसके बाद में खतौनी मांगा जा रहा है अगर 2 बोरे खाद की ज़रूरत है, और तस्कर 200-200, 300 बोरे पर डे निकाल रहे हैं। उनकी ID कहाँ जमा हो रही है? और तमाम तरह की दिक्कत है। हम लोग बॉर्डर के किनारे हमारा गांव है और हम लोग रास्ते में आते जाते हैं, यही तस्कर 3-3 बोरी खाद जो गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, इस तरह से दौड़ाते हैं कि अगर हम लोग बचें ना तो हमारे ऊपर चढ़ा देंगे भाई। अच्छा, यही देखा जा रहा है चौकी है, तो क्या इसी रास्ते से निकलता है खाद? बिल्कुल, तमाम रास्ते हैं, इस रास्ते से भी निकलता है। बुग्गी की बुग्गी खाद गई है, लेकिन अब लोग डर की वजह से नहीं कहते हैं। कुछ लोग बुग्गी की बुग्गी गई है, मोटरसाइकिल की तो अनगिनत जाती है। अच्छा, ये लोग खाद लाते कहाँ से? गौरा बाजार से, चिल्हिया से, बहादुरपुर से। अच्छा, तो जानते हैं कौन यहाँ से तस्करी करता है? नहीं, बहुत लोग होंगे ऐसे, भाई मुझे किसी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन तस्करी हो रहा है। अच्छा, यहीं के हैं वो लोग रहने वाले की? जो यही आसपास के गांव के हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों को ये दिक्कत ना हो। जब सीज़न आती है तो वैसे आम सीज़न नहीं है तो भी खाद 100 रुपया बोरी ज़्यादा लेकर के किसानों को दिया जा रहा है, और जब सीज़न आ जाती है तो वही खाद नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार इतनी सब्सिडी देती है कि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और उसके बाद उसको कुछ चंद पैसों के लिए लुटवाया जा रहा है पूरे देश की संपत्ति को। इतनी दिक्कतें आती हैं तो कभी आप लोग उच्च अधिकारियों से शिकायत किए कि नहीं की? उच्च अधिकारी के पास डर की वजह से कोई नहीं जाता है। किसान आदमी ये नहीं चाहता मैं किसी से दुश्मनी लूँ, उसको देर सवेर आना जाना है और यह तस्कर उसको मार देंगे। तो आप बता रहे जैसे 250 रुपये की खाद 350 में मिलती, तो फिर कैसे आप लोग लाते हैं? मैं अभी चंद दिन पहले गया था लाने, गौरा बाजार में एक MS कृषि सेवा केंद्र है मनोज चौधरी का, और उनसे हमने कहा कि 350 रुपये बोरी आप दे रहे हो, कुछ कम कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इससे कम में नहीं मिलेगा, आप जहाँ मिले वहाँ जा करके ले लो, और बिल बनाया 265 रुपये से। तो मुख्य वजह क्या है महंगाई? अब महंगाई मुख्य वजह यही है, उसमें अधिकारियों की मिली भगत होगी। ये नहीं तो क्यों 100 रुपया ज़्यादा वो दुकानदार खाद लेगा, वो खाद का पैसा लेगा। ये भी तो हो सकता है तस्कर ज़्यादा देते इसलिए आप लोगों को भी? जी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। बोलो, नाम बोल। किसका माल है ये? अमन का। कौन अमन? बजहा का। कितना बोरा एरिया? ये 3 बोरी है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा आदित्य। कहाँ से ला रहे हो माल? मैंने कहा अच्छा, बिल है, इसकी पर्ची है? पर्ची नहीं है, कहाँ लेके जाओगे? बजहा। किस दुकान से लियो कुछ पता है?
दुकान नहीं है वो, रोड पे दिया है, बस वहाँ से लाद के निकल गया। किस चौराहे पे दिया है? अब चौराहा हमन हमो नहीं पता कौन चौराहा बा वो। फिर भी बैठपुर मुहाना चौराहा बस डोगरा, कोई चौराहा तो जो बहादुरपुर है, बहादुरपुर से आगे गए चौराहा पड़ाला। हाँ तो से अगवा से थोड़ी गए तो वहाँ चौराहा बीच में नहीं पड़ा, हाँ। वहीं बीच में आ है, गिरा के चल दिए, मन लाद के भाग गया। कितने रुपए बोरी लिया? हम पूरा भाव नहीं जानते। हाँ हाँ, तो खाद तुम लियो तो भाव नहीं पता? पैसा पहले सूदे बाप ठीक रहा, कौन दिया था पैसा? वही दिया होगा। वही कौन? एक और है, कौन नाम बताओ एक और का? वो का नाम नहीं पता। कितने रुपए बोरा पाते हो वहाँ तक पहुँचाते हो तो? कितने रुपए बोरे पाते हो? फोन मत करो, फोन काटो। कितने रुपए बोरे पाते हो पहुँचाते हो वहाँ तक? महीना पहले कितना महीना पाते हो? कितना महीना पाते हो? 10,000। हाँ 10 कितना चक्कर मारते हो दिन में? दिन में 1 चक्कर 2 चक्कर बस, दिन नहीं। आने जाने का रूट क्या क्या है? किस किस रूट से आते जाते हो? एक ही रोड ही है। अभी लोग वहाँ रोके थे अगले वाले चौराहे पे, तो कह रहे थे कि ये खाद नेपाल जाती है। इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि नेपाल में खाद की तस्करी हो रही है। इसमें जैसे सूचना प्राप्त होती है समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती है। जो इसमें लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, तो इसके अपने चैलेंजेस हैं जिस पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं।